क्या गौरव खन्ना कॉपी कर रहे हैं करणवीर मेहरा को, एक्स बिग बॉस विनर को? क्या बसीर अली एक फेक लव एंगल रिलेशनशिप बना रहा है विथ नेहाल चुदसमा? क्या अमल मलिक इस साल के अंडरडॉग हो सकते हैं? अभिषेक बजाज को अननेसेसरी पोक किया जा रहा है? क्या कुनैका साधनन ज्यादा ओवर कर रहे हैं? ये का जवाब मिलेगा तुम लोग को रियलिटी बस विद मीर पे, तो जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। और अगर तुम लोग यूट्यूब वीडियो पे आ रहे हो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला पॉइंट है कि गौरव खन्ना वर्सेस ऑल हो रहा है। क्या गौरव खन्ना कॉपी कर रहे हैं करणवीर मेहरा को? देखो, मैं तुम लोग को एक सेट ऑफ इवेंट्स बताता हूँ, फिर वो तुम लोग के सामने रखता हूँ। तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोग उसको हाँ बोलो या ना बोलो, क्योंकि मैं पूरा तुम लोग एक इवेंट बता रहा हूँ। सबसे पहले सुबह उठ के बातें करना, करणवीर भी करता था अंडे के साथ। फिर उसके बाद जिम करना ये भी आता है भाई। जिम तो चलो सब लोग ही करते हैं भाई, ऐसा नहीं, पर जिम करते करते भाई ऐसे रख के भाई बातें करना, वो सब कुछ भाई वो स्टाइल हो गया। फिर एक तरह से ना मुझे भाई, देखो मेरे को करणवीर से ज़्यादा ना मेरे को सिद्धार्थ शुक्ला के लिए लगा था, क्योंकि है ना भाई ऐसे शॉर्ट्स पहन के घूमना, ऐसा थोड़ा एक ऑरा बना के घूमना। बट तुम लोग को पता है, ये मेरे को लगता है कोइंसिडेंटली हो सकता है या सबकॉन्शियसली हो सकता है, बट इन माई हम्बल ओपिनियन इट्स मोर लाइकली कि यार सब लोग उसको केटर नहीं, इन द सेंस सब लोग उसके अगेंस्ट ही जा रहे हैं। मतलब विच अगर ऐसा रहेगा, टिपिकली कोई कंटेस्टेंट अगर चाहेगा ना कि तुम लोग मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाओ तो मैं शाइन और मैं रूल करूंगा, तो वही कर रहे हैं सब लोग। जीशान उसके बारे में बातें करता है, बसीर उसी के बारे में बातें करता है भाई, सारे अमाल मलिक उसी के बारे में बात करता है। अगर देखो तीन जगह अगर स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट तुम्हारे बारे में और तुम्हारे अगेंस्ट है और तुम लोग वो करो, फिर वो शिल्पा शिरोडकर वाला एंगल है जो कोनिका सदानंद के साथ बना के चलता है वो। तो बहुत सारे ऐसे कोइंसिडेंट है जो गौरव खन्ना हो रहे हैं। बट फिर मैंने एक रेडिट पे कमेंट पढ़ा था कि आउट ऑफ ऑल बिग बॉस विनर्स व्हाई वुड ही वांट टू बी, क्या बोलते हैं, कॉपी करणवीर मेहरा। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है हाँ ठीक है, अगर एकदम उसको कॉपी करना होता तो एकदम स्ट्रॉन्ग पे करता, डायरेक्ट सिद्धार्थ पे ही करता भाई। बट वही है कि अगर सिद्धार्थ पे करेगा तो भाई लोग उसको पकड़ पकड़ के भाई फिर तो धो देंगे भाई एकदम। तो करणवीर को वो कॉपी कर रहा है, बट मे बी थोड़ा सटली कर रहा है। तो तुम लोग की भी ओपिनियन मुझे बताना। और एज वेल एज भाई देखो, आई एम ट्रूली, मतलब तुम लोग को बोलूँ तो बीइंग ऑनेस्ट विद यू ऑल, मेरे को जेन्युइनली अच्छा लग रहा है बंदा भाई, क्योंकि उसके सब अगेंस्ट जा रहे। और एज वेल एज मैं तुम लोग को एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन बोल देता हूँ, मैं अगर तुम लोग को नहीं बोलता, बट क्या होता है पता है तुम लोग को, क्या है ना, ये लोग सब लोग है ना, बिग बॉस भी है ना, तुम लोग को वही चाहते हैं दिखाने को, वही फीड करते हैं, वैसा ही एडिट बनाते हैं। क्योंकि मैं तुम लोग को एक सिंपल बताता हूँ, एक भाई कोल्डेस्ट मोमेंट ऑफ बिग बॉस 18 का था, जहाँ वो बोलता है कि विवेन बोलता है कि अरे मुझे है ना, मुझे पता है अगर जिस दिन करणवीर मेरा गुस्सा रहता है ना तो थोड़ा हावरा बावरा हो जाता है, इधर उधर देखो अभी बातें करता रहेगा हमारा, और करणवीर मेरा देख ऐसे चुपचाप खाता रहता है भाई, नो शिट गिवन। तो वो एडिट पे बताया भाई करणवीर मेरा को कोल्ड मोमेंट दिया है को, तो वो तुम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट वही सेम उन लोग ने विद बिग बॉस जैसे स्टार्ट होता है, वो लोग ने भाई सेम मोमेंट गौरव खन्ना के लिए दे दिया कि गौरव, वो लोग बोल रहे हैं कि अभी वो हमारे बारे में बातें कर रहा होगा, वो भाई कुछ अलग ही तान्या मित्तल के साथ बातें कर रहा है, कट टू वो मोमेंट दिखा रहा है। तो बिग बॉस तुम्हें वो फीड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो एक्चुअली अगर होना चाहिए तो एडिट पे वो लोग कुछ और भी दिखा सकते थे भाई। एक सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट भी होती है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी वो शायद जब वो बोल रहा है तब वो शायद वो बात भी कर रहा हो, बट बिग बॉस ने नहीं दिखाया तुम्हें, जब बात नहीं कर रहा वो वाला पोर्शन कट करके दिखाया। तो तुम लोग को सेट ऑफ इवेंट्स पे भी कट करके दिखा सकते हैं, तो वो थोड़ा एक एडवांटेज बिग बॉस उसे दे रहा है। या तो ये कंटेस्टेंट सारे इतने डम है जो उसको सब उसके अगेंस्ट जा रहे हैं और उसको शो शाइन करने को दे रहे हैं। फिर पहला पॉइंट ये होता है। और गौरव खन्ना भाई मेरे लिए हिसाब से वो सही था बोल वाले मैटर में, कि अगर मैं एक ही खाता हूँ, भले चलो तो उसका वो सब लोग का वो कहना सही है कि यार भाई देखो पता है अगर एक ही है तो थोड़ा कम ले। बट वो कुछ भी भाई वाया वाया बात जा रही है कि वो 3-4 बार भर भर के ले रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं, वो एक ही बार लिया उसने, दाल कम बनी थी, ये बोलना है तो बोल सकते हो। तो गौरव खन्ना वाला मैटर जाते। फिर है ना बसीर अली पे आते। बसीर अली एक फेक लव एंगल बना रहा है, ये मैंने बहुत पहले मेरे जीसी पे बोल दिया था कि बसीर आके एक लव एंगल बनाएगा ही बनाएगा। वो उसका थोड़ा है एक थिंग, वो उस हिसाब से खेलता है रियलिटी शो, तो मैं वो देखने में पसंद भी आएगा। मैं भी कहीं ना कहीं बोलूँगा कि हाँ वो क्यूट है, स्वीट है, देखने को अच्छा लगता है। तो ऐसा चलता है रियलिटी शो और ऐसा होगा। बट वही है कि ये प्रिडिक्ट करना और ये होना ही चीज़ है, तो ये एक गलत होता है और ये एक तरह से फेक होता है। तो ये मैं आउटस्पोकन हूँ तो मैं ये बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्या लगता है कि ये सब लोग को बोलना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे कि यार ये भाई बहुत प्रिडिक्टेबल हो गया है बात। और नेहल और बसीर एक दूसरे को बहुत पहले से फॉलो कर रहे थे, मैंने जब देखा बिग बॉस स्टार्ट होने के पहले से। एज वेल एज है ना, मेरे को मैंने कहीं, करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, कहीं लाइव फीड में कहीं ये नहीं देखा कि हम लोग बाहर से ही पहले फ्रेंड्स थे, बाहर से वी हैव नोन ईच अदर, कि हम लोग को जानते एक दूसरे को, अरे ये तो भाई आई कुड रिलाई ऑन हिम, आई कुड रिलाई ऑन हर, ऐसा कभी हुआ नहीं उन लोग के बीच में। तो दैट्स द रीज़न कि वो लोग ऐसे अंदर आके ऐसा कर रहे हैं कि वो लोग जलप हो रहे हैं अंदर आके एक दूसरे के मुद्दे में कुछ भी बोलना। नेहल को भाई आई कांट स्टैंड विद हर भाई,
वो चाहती है कि कोई मुद्दा उठाना, बट बहुत छोटे छोटे मुद्दे उठा रही है और इतना रो रही है भाई। दूसरे तीसरे दिन पे आप इतना रो रहे हो, इतना मतलब एक ची मतलब उसका है ना, ऐसे लग रहा है कि वो बताना चाह रही है कि मैं हूँ, बट वो कुछ नहीं है भाई। वहाँ तान्या मित्तल को देख लो भाई, कुछ भी बोलती है भाई, उस पर हंसो, उस पर आयरनिकली हंसो, उसको आयरनिकली फनी बोलो, उसको आयरनिकली तुम लोग बोलो कि क्या बातें कर रही है, सब कुछ आयरनिकली भी बोलो ना भाई। वो मतलब एफर्टलेसली कर रही है भाई, वो जो बोल रही है मीम बन रहा है। तो वो है कि वो पता चलता है कि वो है घर पे भाई। गौरव खन्ना के साथ उसकी क्यों नोकझोंक चलती है भाई, सब कुछ भाई। गौरव इतना स्मार्ट है ना। गौरव ने उसको क्या बोला पता है क्या, तान्या मित्तल को, कहते हैं आप दुश्मनी बनाते हो फायदे के लिए। उसको ऐसे बोल दिया भाई कि उसको पता है अगर वो मेरे साथ दुश्मनी वाला एंगल खेलेगी, जो करणवीर चाहत का भी होता था, ऐसे जो भी मतलब ऐसे नोकझोंक होगी, चाहत विवेन वाला जो एंगल था, तो वैसा अगर वो करेगी तो दिखेगी वो। तो भाई गौरव खन्ना है इज प्लेइंग सो 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 स्मार्ट भाई, गिव क्रेडिट्स टू हिम भाई। फिर बाद में बसीर अली ने मृदुल को बोला क्या क्या तू गीदड़ों की तरह छोटे छोटे आवाज़ों में बोलता है। तो भाई आपको क्या लेन देन है भाई। भाई मृदुल ने कुछ नहीं बोला भाई उसको ना, मृदुल उससे सीधी बातें कर रहा है, मृदुल खाली अपना फन ले रहा है भाई। वो कभी कमेंट पास कर देता है। तुझे इतनी क्या दिक्कत हो रही है भाई, तुझे क्या ऐसा मतलब बनाना है कि इतने सारे लोगों के बीच में मेरा हो रहा है, ये है वो है भाई। तो दैट वाज सो फोर्स एंड सो अननेसेसरी एंड कुडोस टू मृदुल के नॉट रिएक्टेड टू हिम। जिस जब टाइम आएगा तब मृदुल भी रिएक्ट करेगा। और मृदुल भाई मेरे को ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज ही हैज सम फॉलोअर्स आई एम कमेंटिंग ऑन दिस, बट उसको है ना बहुत गलत ही जज कर रहा है। अमल मलिक बोलता है उसका कि अरे उसकी ऑडियंस है, उसकी ऑडियंस ये सब देखती है भाई तुम ऑडियंस शेम कभी मत करो। ऑडियंस कहाँ से देखे, कौन देखे, कोई हाई स्टेटस है, कोई लो स्टेटस है, भाई तुम लोग को क्या लेन देना है भाई। सबको एंटरटेनमेंट तो देखना ही है ना एट द एंड ऑफ द डे। भाई तुम ऑडियंस को डिमीन कर रहे हो तो तुम आए क्यों हो भाई बिग बॉस में। भाई वो तो शुक्र मनाओ मृदुल का भाई, जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स लेके आते हैं भाई लोग, और वो लोग की ऑडियंस देखती है बिग बॉस। और अगर अमल तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें भी देखेगी, तुम्हें भी पसंद करेगी पर कभी भी भाई दिस इज जस्ट शेमफुल। और भाई आई डोंट नो हाउ के भाई बहुत सारे क्रिएटर्स लोग इस पर क्यों नहीं बोल रहे। जब बोलना होता है तब बोलते नहीं भाई, सिर्फ सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। भाई सपोर्ट बोलने से ही नहीं होता भाई, कोई शेम ही कर रहा है भाई एक सेट ऑफ ऑडियंस को भाई। तो दिस इज सो रॉन्ग इन माई ओपिनियन कि अमल मलिक भाई नीड्स टू हम्बल गेट्स, उसको है ना हम्बल करना बहुत ज़रूरी है। फिर वो टॉपिक आया कि वो मंदिर का है, तान्या मित्तल को उसने कहा रिस्पेक्ट चाहिए तो मंदिर में जाओ। तो भाई वो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता तुम लोग को भाई, अगर कुछ पता ही नहीं है बातों के बारे में तो भाई अमल मलिक कुछ भलता बोल रहा है, कोई कुछ अलग बोल रहा है। भाई उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि वो जो कंटेंट बनाती है, जो उसका कंटेंट रिवॉल्व होता है, जो मंदिर जाती है फिर वहाँ उसे वो रिस्पेक्टफुल वीडियोस बनाते हैं सब कुछ, तो उसका कॉन्टेक्स्ट वो था मृदुल का। क्योंकि वो बोल रहा है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर तुझे इतनी रिस्पेक्ट चाहिए जो तो तुम कंटेंट बनाते हो तो तुम वही बनाओ बाहर, फिर तुम अंदर आओ ही मत बिग बॉस के अंदर। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आप मंदिर में जाओ। दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट। और भाई ये सब लोग मिस ही कर गए भाई, कुछ भी बोल रहे लोग मन में आया जो। और बेचारा मृदुल को अगर किसी समझाया कि आप इसके रिलेटेड बातें ना करो तो अच्छा है, तो विच इज़ ग्रेट। आई फील कि अगर एक तरह से बोले कि कोई मिसअंडरस्टूड कर सकता है बातों को और उसका पॉइंट ही वो होता भाई एवरीवन मिस द पॉइंट यार, तो वो हो गया बसीर का ये पॉइंट हो गया। तो तुम लोग सब लोग को ये वीडियो कैसी लगी बताना। और मेरे को तो भाई ये था, और एज वेल एज भाई तुम लोग का पॉइंट्स क्या है प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू रियलिटी बस विद मीर। सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।